दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, सावन भादों का ये घटिया मौसम इस वक्त चल रहा है और आज हम बहुत महत्वपूर्ण किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले। दोनों पाकिस्तानी मास्टर पीसेस हैं, ये मास्टर पीसेस। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब ये मौसम आता है तो मेरा जो अस्थमा है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। जिंदगी तो वैसे ही मेरी झंड हुई हुई है और साथ में इमरान खान साहब जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर मातम छाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि जिंदगी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो हम ये जो शो है वो हमेशा करते रहेंगे और कर रहे हैं। इवन तो हमारा 1 महीने में 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा, लेकिन इट्स ओके। मीरब नवाल अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? हैवी इंट्रोडक्शन। मैं ठीक हूँ शायान, आप बताएं, हाउ इज योर लाइफ गोइंग? मैं एक ही लाइन में सम अप करूंगा इसको, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड हुआ। समझ गई हूँ। आई टोटली गॉट योर पॉइंट। ये तो अब है, ये तो या चलता है। या एनीवे, हाँ, लेकिन ये है कि मेरी सेहत ठीक है, अभी तक तो सही है। बस ये जो 6 महीने गुजर गए हैं घटिया अगस्त के, और 31 में से आप 6 हटा दें तो 25 मुश्किल दिन रह गए मेरी जिंदगी के। उसके बाद मेरा इस्तेमाल ठीक रहेगा। अभी ये कि ऊपर नीचे हो जाता है तो वो है। बट इट्स गुड टू सी यू, इट्स गुड टू हैव यू अगेन ऑन द शो। और आज हम क्या गोल खिलाने वाले हैं, क्या बकवास करने वाले हैं आज हम इस शो पे, बताएं जरा दर्शकों को और ऑडियंस को, आज हम सामईन को। एक मूवी रिव्यू करने वाले हैं जो कि हमारी पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म है एंड हुसैन फिल्म, फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म, और फीचर। हुसैन फिल्म प्रोडक्शंस की हम्म, ये प्रोडक्शन है एंड आई थिंक हम्म, ये बहुत देर बाद मैंने कोई अच्छा पाकिस्तानी कंटेंट देखा है। इस पे हम बात करेंगे। द मूवी इज फिल्म देखी है। जिंदगी तमाशा एंड हम्म, अमेजिंग मूवी। ठीक है, फ्लॉज पे भी हम हम्म। बात करेंगे, बट इसकी, बिफोर आई मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स, हाँ, मैं इसका प्लॉट बता दूं कि एक मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम आदमी है जो कि एक नात ख्वां भी है और एक बहुत फेमस नात ख्वां है, जो अपने नात कंपोज भी करता है, लिखता भी है, उनको रिकॉर्ड भी करता है और बहुत अपने इलाके में, लाहौर के इलाके में ये शूट हुई है मूवी। तो लाहौर के इलाके में एक बहुत नोन आदमी है। वो अपनी एक बेटी और बीवी के साथ रहता है। बेटी इज मैरिड बट शी विजिट्स देयर प्लेस ऑफन। और जो उनकी वाइफ हैं वो बेड बिल्कुल, रिडन है, शी इज इल एंड वो अपने बेड पे रहती हैं। और वो जो जो मेन कैरेक्टर है, राहत ख्वाजा उनका नाम है, उनकी जो वाइफ है वो बेड रिडन है एंड वो उनका ख्याल भी रखते हैं। वो अपने ही ओन्स लैंड ऑल्सो, वो लैंड लॉर्ड भी हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा ही इज वेरी क्लोज टू गॉड, जिस तरह दिखाया गया है कि वो नाथ खां है और बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, अपने एरिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ है। सो व्हाट हैपेंस इज वन डे मिस्टर राहत ख्वाजा ही बिल्कुल, विजिट्स हिज फ्रेंड्स प्लेस। एक शादी उनको अटेंड करनी पड़ जाती है, उनके बेटे की, उनके दोस्त के बेटे की शादी होती है। तो वो अटेंड करते हैं वहां पे। उनको उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि जी, उनकी तारीफ की जाती है कि किसी टाइम पे डांस बहुत अच्छा करते थे, तो उनको डांस करवाया जाता है। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जरा डांस करें, हम भी तो देखें कैसा डांस आप करते हैं। तो वो डांस, एग्जैक्टली, तो प्राइवेट गैदरिंग जो होती है। डांस वो करते हैं उसकी प्राइवेट। वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है। और जब वीडियो वायरल होती है तो उससे उनकी जो रिप्यूट है वो काफी डैमेज होती है। और बहुत उनके बारे में जो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते होते हैं वो सब उनसे, दे जस्ट, वो उनको किसी और नजर से फिर देखना शुरू हो जाते हैं। तो द स्टोरी इज अबाउट हिम एंड हिज फैमिली हम्म, एंड व्हाट ही गोज थ्रू। जितनी ये सारी एक सिचुएशन बन जाती है उसमें उनकी टॉलरेंस और पेशेंस और वो सब कुछ दिखाया गया। तो ये थी कहानी, मतलब ये प्लॉट है इसका। हम्म, कास्ट पे मैं अगर आ जाऊं तो कास्ट में द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी इज राहत ख्वाजा।
कैरेक्टर ऑफ राहत was played by आरिफ आरिफ हसन हसन. ने किया है। आरिफ हसन साहब ने राहत ख्वाजा का कैरेक्टर प्ले किया है. उसके अलावा समिया मुमताज हैं इसमें एज फरखंदा, हिज वाइफ. यस, एब्सोल्युटली. लेजेंड। ईमान सुलेमान एज सदफ, हिज डॉटर. अली कुरैशी, यस, अली वर्ल्ड क्लास कुरैशी एज दानिश, हर हस्बैंड. सदफ का जो हस्बैंड होता है वो उसका कैरेक्टर प्ले किया है अली कुरैशी ने. अरसलान खान, I was so shocked to see him. हिना के हस्बैंड है वो, हिना खान के हस्बैंड है अरसलान. और उनका एक छोटा सा रोल था इसमें एज असद, जो उनके दोस्त का बेटा बना होता है जिसकी शादी पे वो जाते हैं. असद का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है अरसलान ने. देन अदील अफजल एज उस्मान. अदील अफजल को आपने परीजाद में देखा है, सो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन. उनको किसी जरूरत नहीं है. तो वो जो है उन्होंने उस्मान का कैरेक्टर प्ले किया, जो एक डीवीडी की शॉप ओन करता होता है, एक लड़का. उनका पॉडकास्ट भी है, बहुत बड़ा पॉडकास्ट है उनका पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे, और काफी वायरल भी हुआ. उसके बाद अगर कैमियोज पे मैं आ जाऊं तो कैमियोज में नादिया अफगान भी ऑल वेरी वेल नो हर. हाँ, उनको हमने सुनो चंदा में देखा है, उनको हमने और बहुत सारे ड्रामास में देखा है. काबली पुलाव में भी देखा है. उसका भी रिव्यू जल्द आएगा, तो उसमें उनके कैरेक्टर पे और बात की जाएगी. लेकिन इसमें उनका कैमियो है एक छोटा सा टीवी शो होस्ट का, जिस चैनल में सदफ काम करती होती है एज प्रोड्यूसर. उनका जो शो होता है उसकी शो होस्ट होती हैं नादिया खान. उसके अलावा मेहरबानों का एक छोटा सा रोल था कजन का, जो उनकी कजन बनी होती हैं सदफ की. मेहरबानों का एक था. उसके अलावा सरमद खूसट हिमसेल्फ, उनका कैमियो था एज अ डांसर. सो दिस वाज द कास्ट. एंड अगर मैं डायरेक्शन पे आ जाऊं तो डायरेक्शन है ये ऑब्वियसली सरमद खूसट की, रिटन बाय निर्मल बानो ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है. उसके अलावा कमल खूसट जो उनकी बहन है सरमद की, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है. और सिनेमेटोग्राफी इज बाय खिजर इदरीस. म्यूजिक इज बाय साकिन एंड शमशेर राना. बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड आपने बताया इसके बारे में, और बड़ा मजा आया सुन के. लेकिन इसके अंदर से हमने जिस्ट क्या निकाली है? सवाल ये है कि इस फिल्म की जिस्ट क्या है. इसकी बहुत सी थीम्स हैं, लेकिन मैं जिस्ट के ऊपर ज्यादा बात करूंगा. और जिस्ट ये है कि पहले तो इस फिल्म को 3 सेंसर बोर्ड अप्रूवल मिलने के बावजूद क्यों नहीं रिलीज किया गया? सबसे पहला सवाल ये है. शायद मैं ऐसे साउंड कर रहा हूँ कि मैं एक लॉयर हूँ, लेकिन मैं एक लॉयर बिल्कुल नहीं हूँ. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों इसको रिलीज नहीं होने दिया, क्यों सरमद खूसट के पैसों को जाया किया गया. वो मुल्क जिसके अंदर 135 सिनेमाज मौजूद हैं, सिर्फ उस मुल्क को ऐसी क्या मौत पड़ गई थी कि 3 सेंसर बोर्ड होने के बावजूद इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया, जिसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कहीं से भी इस्लाम को, कहीं से भी रिलीजन को ठेस पहुंचाता हो. एक भी चीज. जब सेंसर बोर्ड में आपने मौलवी बिठाए हुए हैं, इस्लामाबाद के अंदर आपने मौलवी बिठाए हुए हैं, उस मौलवी ने ये अप्रूव किया है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के जो मुल्लाज हैं, जो कि आई वुड से इग्नोरेंट मुल्लाज हैं और सेक्शंस ऑफ आर इग्नोरेंट, वो क्यों नहीं होने दिया? दूसरी बात ये है, ये भी एक बड़ा आई थिंक सीरियस क्वेश्चन होगा, बल्कि दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी जिसको ये फिल्म समझ नहीं आई है और जो अभी भी इस फिल्म को गालियां दे रहे हैं, काफी मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जो गालियां अभी भी दे रहे हैं. बहुत तारीफें की है लोगों ने, बट गालियां दे रहे हैं. और उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये फिल्म आपको मास्टरपीस नहीं लगती? और जवानी फिर नहीं आनी और लंदन नहीं जाऊंगा जैसी बुलशिट स्क्रिप्ट्स आपको मास्टरपीस लगती हैं, तो मुझे आपके इंटेलेक्ट के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा. आई एम रियली सॉरी. तो मीरब नमान अलेक्जेंडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इज दिस मूवी अ मास्टरपीस और नॉट? आई थिंक हमारे मुल्क का ये प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में जो लोग रहते हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको रियलिटी, उनकी शक्ल उनको दिखाई जाए ना, उनके सामने शीशा रख दिया जाए, तो वो उस चीज को नहीं कर सकते, वो उस चीज को बेयर नहीं कर सकते. दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. कि आप अगर आईना दिखाने की कोशिश करेंगे ना एक इंसान को, वो आपके मुंह पे, आप उन्हें आईना दिखाएंगे, वो आपके मुंह पे जूता मारेंगे. दिस इज द नेचर ऑफ द पीपल हियर. ये उनकी
ये उनके अंदर डेवलप हो चुका हुआ है, ठीक है। ये उन्होंने अपने अंदर जो है ना एक चीज डेवलप कर ली है कि वो रियलिटी अगर उन्हें दिखाई जाए या बताई जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो आई वुड जस्ट से कि सरमद खुसट का जो कंटेंट है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो वो बनाते हैं, वो बहुत दिल से बनाते हैं। मैंने उनकी कोई एक चीज नहीं देखी है। लाइक आई हैव बीन लुकिंग एट हिज वर्क सिंस द लास्ट 3 years, आई थिंक 3 years, ठीक है। ज्यादा टाइम मुझे भी नहीं हुआ उनकी प्रोडक्शन देखते हुए। मतलब मैंने जो 3 साल पहले से उन्होंने जो उनकी आई थिंक दिस मूवी वाज हिज फर्स्ट दिस मूवी वाज द फर्स्ट मूवी दैट ही प्रोड्यूस्ड एक्चुअली, जिसपे उन्होंने एज डायरेक्टर काम किया था। ये पहली मूवी थी, मतलब फिनलैंड से भी पहले थी ये, ठीक है। पर इसको आते हुए रिलीज होते हुए टाइम लगा है इसको, ठीक है। अब बात ये है कि मैं उनके जो उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, वो मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। व्हाट आई थिंक इज उन्होंने कभी भी कुछ कोई फहाश चीज दिखाने की कभी कोशिश नहीं की। ही जस्ट शोज द रियलिटी, और उस रियलिटी को दिखा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और हम उस चीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो हमें भी पता है। अगर आपको इस चीज पे एतराज है कि मूवी में डायलॉग्स जो थे वो ठीक नहीं थे, वो वल्गर थे, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी वल्गर है। और ये सिर्फ हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, एवरी पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट इज लाइक दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई भी इंसान, हम एक बात करते हैं ना कि कोई भी इंसान वाइट नहीं है, कोई भी इंसान ब्लैक नहीं है, एवरीबडी इज ग्रे। हम लोगों में अच्छाई भी है, हम लोगों में बुराई भी है। तो अगर जिस तरह एक डायलॉग था कि वो कहते हैं कि यार हाँ मेरा डांस तो बहुत घटिया था और बहुत बेहुदा था, लेकिन तुम लोग जो मौलवी जो बच्चों को हरास करते हैं, जो इस किस्म के काम करते हैं, वो गुनाह नहीं है। मदरसे में मॉलेस्टेशन करते हैं। और दूसरा उसने कहा था कि मेरा गुनाह जो है वो गुनाह कबीरा है। और आपने एक बात की, वल्गर वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा। हमारी सोसाइटी जो है वो हिपोक्रेट, दैट्स आई वुड से। हाँ, वल्गर खैर मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी बात की ना कि आईना दिखाया है सरमद खुसट ने, और सरमद खुसट ने कमली में भी आईना ही दिखाया था। ही टॉक्ड अबाउट वुमेन डिजायर्स, जिसकी पाकिस्तान में बात नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, मुझे ये बात समझ नहीं आती, ठीक है। पहली बात तो ये है। बागी जैसा प्रोजेक्ट इन्होंने उसमें काम किया, उसको डायरेक्ट किया, उसमें इनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार था। इन्होंने कमली बनाई है, कमली हम देख चुके हैं, व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। और बॉक्स ऑफिस पे उसने 5 करोड़ भी किया। नॉट जस्ट अ मास्टरपीस, अ कमर्शियल सक्सेस एज वेल। फिर इन्होंने जॉयलैंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार किया है। हम सफर जैसा ड्रामा इन्होंने डायरेक्ट किया था। आखिरी स्टेशन में स्क्रिप्टिंग भी इनकी है, और डायरेक्शन के हवाले से भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक कलीदी किरदार अंजाम दिया था। तो बात मेरी इतनी सी है कि आपने मेरे से एक सवाल किया था कि क्रिस्टोफर नोलन जैसा एक डायरेक्टर क्या है पाकिस्तान में। उसका जवाब ये कि शायद स्क्रीन प्ले के हवाले से तो सरमद खुसट उस पर ना बैठते हो, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल पे सरमद खुसट वहां पे बैठते हैं, क्योंकि वो आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट करते हैं। और इस मूवी में भी, जिंदगी तमाशा में भी, बहुत से लोगों को ये मूवी समझ नहीं आई होगी, बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। इस मूवी को आपको 3 से 4 बार देखना पड़ेगा इन डेप्थ थीम्स को समझने के लिए। मुझे भी देखना पड़ेगा, मीरब को भी देखना पड़ेगा। एक बुक है, मैं एक बुक का जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक बुक है हुसैन हकानी की, वो उसका नाम है द मॉस्क एंड द मिलिट्री। उसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पाकिस्तान के जो मुल्लाज हैं वो कैसे नेक्सस बना के हिपोक्रेसी दिखाते हैं और गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाकिस्तान के शहरियों को। और मुल्लाज सिर्फ इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। और उसकी जो अक्कासी है वो जो है आपको दिखाते हैं, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन वो करते हैं वो गलत होती है, और उसको गलत तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं। यही सरमद खुसट ने समझाया है इस फिल्म में। इस फिल्म में सरमद खुसट ने यही बताया है। सरमद खुसट कहता है कि अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा था तो तुम पहले अपने आप को तो आईने में जाके देखो कि तुम कैसे मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन करते हो और लोगों को पढ़ाते हो। यही सरमद खुसट ने इसमें फिल्म में बताने की कोशिश की है। और इसमें कहीं से भी ये नहीं दिखाया गया फिल्म के अंदर कि उस बंदे ने जो किया वो सही था। आखिर में उसके साथ
क्या होता है, उसके कैरेक्टर के साथ आखिर में जी क्या होता है, वही उसकी सजा थी जिंदगी में। वो मिल गई उसको। बिल्कुल उसको कहीं से ये नहीं दिखाया, ग्लोरीफाई नहीं किया। जैसे आप हीरोज को ग्लोरीफाई कर देते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में कि जी फिरोज खान तो हीरो है, होता वो विलन है। आप उसके एक्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। ये बॉलीवुड की जो मूवी थी कबीर सिंह, ही डिड द रॉन्ग थिंग, हिज कैरेक्टर वाज रॉन्ग थ्रू आउट द फिल्म। एक भी डिसीजन उस बंदे ने सही नहीं लिया, बस अपना गुस्सा दिखाया और टॉक्सिसिटी दिखाई और मैस्कुलिनिटी दिखाई। सो द थिंग इज, ये जो थीम्स यहाँ पे दिखाई गई हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि सच क्या है, और सच देखना नहीं चाहती। पहले तो सच देखना ही नहीं चाहती क्योंकि सच बर्दाश्त ही नहीं होता। दूसरी बात यह कि इतनी इमोशनल कौम है कि हमेशा इग्नोरेंट रहना चाहती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात ही नहीं करना चाहती, डिबेट आती नहीं इस कौम को। मोस्ट ऑफ नॉट ऑल ऑफ देम, यहाँ पे लिबरल्स भी हैं, यहाँ पे लेफ्टिस्ट भी हैं। चलो लेफ्टिस्ट प्योर लेफ्टिस्ट नहीं है बट होंगे। मैं आजकल मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि कोई लेफ्टिस्ट है पाकिस्तान में या नहीं, गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो बात ये है कि जब मुझे इतनी तकलीफ हुई सरमद खुसट के वो जो एग्जैक्टली शुरू के उसने स्पीच दी है कि ही फेल्ट सो एजिटेटेड, ही फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड, एंड मतलब उसके फेस से शो हो रही थी उसकी फ्रस्ट्रेशन कि ये क्यों रिलीज नहीं हो पाई। आखिर इस मुल्क में कब एक बैनिंग कल्चर बंद होगा, कब मास्टरपीस आफ्टर मास्टरपीस को बैन किया जाएगा। फिर तो या तो आप कह दें कि यार हम सिनेमास जला देना चाहते हैं सारे, हम आर्ट की फरोग होने नहीं दे सकते क्योंकि फ्री स्पीच तो इस मुल्क में है ही नहीं। तो अगर फ्री स्पीच इस मुल्क में है ही नहीं और ये बड़ा एक संगीन मुद्दा है, वाकई नहीं है, तो फिर आप कह दें भाई सेंसर बोर्ड क्यों आपने 3-3 रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। दुनिया की जो वेस्टर्न ममालिक है, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, वहां सेंसर बोर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उधर ए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और फिल्म रिलीज कर दी जाती है। किसी फिल्म को बैन नहीं होने दिया जाता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दिस इज व्हाट आई वांट टू केटर, दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट एंड पॉइंट आउट। तो मैं आपसे भी मेरा पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचती हैं, इस जाविये से आप क्या सोचती द थिंग इज, आपने जिस तरह बात की ना कि यही चीज उन्होंने मूवी में दिखाने की कोशिश की है, बेसिकली हैं? क्या दिखाने की कोशिश की है, यही हिपोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स जो हैं ये दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। हम्म और कहीं से भी उस कैरेक्टर को ऊपर आसमान पे नहीं चढ़ा दिया कि यार उसने तो बहुत अच्छा हम्म काम किया है, और उसने तो हम्म बेसिकली एक नॉर्मल इंसान दिखाया है जो कि बहुत मजहबी है, ही इज वेरी क्लोज टू हिज रिलीजन, बट ही हैज दिस हम्म इनर डिजायर या एक इनर चीज है उसके अंदर जो बचपन से चली आ रही है, उसको बचपन से डांस का शौक है, ठीक है। एंड व्हेन गिवन द चांस, ठीक है, जब उसको प्रोवोक किया गया कि यार नहीं आप हमें डांस करके दिखाएं, ये भी उसने खुद से उठ के नहीं किया। जब उसे नहीं प्रोवोक किया। किया गया कि आप हमें डांस दिखाएं कि आप कैसा डांस करते हैं, तो उसने उठ के डांस किया, ठीक है, हाँ, और दिल से किया, दिल से किया, पैशन से किया। पैशन से किया। हाँ अब ही इज नॉट, नाउजुबिल्ला, ही इज नॉट गॉड, ठीक है, उससे गलती हाँ, हो खुद सकती है, वो एक इंसान है, ठीक है, ग्रे है, वो ग्रे है, वो ग्रे है। ऑब्वियसली। तो हाँ अगर वो अपोलोजाइज कर रहा है या वो करना चाह रहा है या वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, बेसिकली ऐसे इंसान को हमारी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, उसको उसको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और ऐसी सिचुएशंस में उसको कितना पेशेंस से काम लेना पड़ता है, कितनी टॉलरेंस, बेसिकली जो इस एज कमल खुसट ऑल्सो सेड इन हर आई थिंक कॉन्फ्रेंस, पब्लिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब वो हुई तो उसमें भी उन्होंने ये चीज बोली कि बेसिक चीज जो दिखाने की कोशिश की गई है वो यही दिखाने की गई है कि एक कॉमन मैन कैसे टॉलरेट करता है इन चीजों को, या एक हम्म नॉर्मल जो एक जिस तरह ये एक इंसान है, ठीक है, ऑब्वियसली उसका उसका सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है, बिकॉज वो एक 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 हाफिज है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो मिलाद में जाता है, वो वहां पे नाज खानी करता है, ऑब्वियसली लोग उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, ठीक है, वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है उनके लिए। अगर वो ऐसी कोई चीज करेगा और वो वायरल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे, ये दिखाया गया है, रियलिटी दिखाई है, लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने की जरूरत है।
मेरा एक मिनट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि उसने खुद अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाली थी। नहीं डाली थी। एक लड़के ने उसकी वीडियो उसकी इजाजत के बगैर बनाई थी एक प्राइवेट गैदरिंग में, उसमें उसने जाके उसको सोशल मीडिया पे डाला और वो वायरल हो गई। जी। ठीक है। और उसे तो हमारी कोई कुछ कौम नहीं कह को रहा। वो खुद तो नहीं कर रहा था एग्जैक्टली अगर मोबाइल का दौर होता ही ना, मोबाइल्स होते ही ना, 90s में ये हुआ होता तो कभी उसकी वो प्राइवेट डांस बाहर निकलता। ये उसकी एक प्राइवेट महफिल में हो रहा था, वो किसी की शादी पे गया हुआ था और वो अपने मेल दोस्तों के साथ था, वो किसी औरत के सामने भी नहीं नाच रहा था। ठीक है, ये बात नोट करना पहले। उस लड़के ने उसकी जो वीडियो लीक कर दी, और यहाँ पे आई थिंक आई वुड ऑल्सो से कि यहाँ पे एक साइबर क्राइम वाला भी एंगल आता है कि अगेन यू कैन रिपोर्ट टू साइबर क्राइम, लेकिन बहुत एहतियात करनी चाहिए आज के दौर में, क्योंकि आजकल कहीं से भी वीडियो लीक हो सकती है। ठीक है, पहली बात ये है, चाहे आप कुछ भी ना कर रहे हो लेकिन उसको गलत तरीके से एडिट करके तोड़ मरोड़ के वो कर दिया जाता है, और ये जो है ये काफी ज्यादा आजकल होता है। तो बात ये है कि वो उस लड़के ने उसको उसकी जिंदगी ये जीवन बना दी और उसने उसकी वीडियो लीक की सिर्फ अपने मजे लेने के लिए, एग्जैक्टली। जो कि एक सच्ची बात। अच्छा, मेरा मैं ना आप चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा ना आ जाते हैं सिनेमाटोग्राफी पे और थोड़ा सा कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। सामिया मुमताज, एब्सोल्यूट लेजेंड, जिंदगी ना, वो क्या नाम उसका, जिंदगी ना, क्या था उसका, दिल ना उम्मीद तो नहीं, सॉरी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, वो एक ऐसा ड्रामा था, वहां पे हमने उनको देखा है। सदके तुम्हारे जैसे ड्रामे में उनको हमने एक ईवल कैरेक्टर निभाते हुए देखा है। काउंटलेस मास्टरपीसेस में देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो आखिरी स्टेशन में भी थी। संगे माँ और में भी थी। संगे माँ में थी, जो मास्टरपीस निकलता है उसमें सामिया मुमताज उसका हिस्सा होती हैं। वो जी। कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चूज करती जो कि सोशल मैसेज ना दे रहा हो। ऐसा लगता है सोशल मैसेज देने का ठेका पूरे पाकिस्तान में ना एक फीमेल एक्ट्रेस ने उठाया हुआ है, और वो या तो सामिया मुमताज है, और आज की जनरेशन में आप कह लो यमुना जैदी है, टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं। तो आई थिंक ये जो मूवी है ये ऑस्कर्स में सबमिट हुई है, लेट्स नॉट फॉरगेट। ये मूवी पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर्स में सबमिट हुई है। दिस इज नॉट अ स्मॉल डील, दिस इज अ ह्यूज डील। इसकी सबमिशन भी होना बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में मूवीज बहुत कम सबमिट होती हैं, बहुत कम मूवीज इस काबिल होती हैं कि वो सबमिट भी हो सके। तो आई थिंक ये उनमें से एक मूवी थी, और आई वुड से कि ये सबको देखनी चाहिए। योर थॉट्स ऑन सामिया मुमताज कैरेक्टर, और फिर मैं आता हूँ ईमान सुलेमान पे। आई थिंक एब्सोल्युटली लेजेंडरी। उनका स्क्रीन टाइम हम्म, इतना ज्यादा नहीं था, लाइक उतना ज्यादा नहीं था जितना बाकी कैरेक्टर्स का या सदफ का था या हम्म, राहत ख्वाजा का था। बट आई थिंक उन्होंने ना, उनके डायलॉग्स थे इतने ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे, पर जो लिमिटेड डायलॉग्स थे उनके, आई थिंक आप उनके एक एक सीन को जो वो उनका एक एक सीन जो था ना, इट वाज वेरी डीप। जैसे आपने कहा ना कि हमें मूवी हम 2-3 दफा देखेंगे तो हमें शायद समझ में आएगा कि यार इस सीन का क्या मतलब था। तो हाँ, दैट वाज इट। आई थिंक कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे ही उन्होंने बहुत बहुत, वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अन्नी मचा दी उन्होंने बिस्तर पे लेटे लेटे। शी डिडंट इवन हैव टू एक डू सीन है, एनीथिंग। एक सीन में सामिया मुमताज का जब वो नात पढ़ रही होती है, और जो आरिफ हसन जो का जो कैरेक्टर होता है, वो अंदर जो है ना वो बना रहे होते हलवा। हैं, खाना बना रहे होते हैं सबके लिए, न्याज बना रहे होते हैं, न्याज होती है। तो उसमें जब वो नात पढ़ती हैं तो बहुत खूबसूरत होती है। तो वो मतलब वो बड़ा गूज पंप वाला, वो बहुत हैवी सीन है, बहुत हैवी सीन है वो। और उसमें मुझे कहीं समझ आ गया था कि इस कैरेक्टर ने ना एंड में मर जाना है। जिस तरह से वो पढ़ रही होती है ना, आई थिंक वो इस चीज की डिपिक्शन थी कि मेरी जो रूह है वो एक दिन मेरे जिस्म से निकल जाएगी, आई विल लीव दिस अर्थ। तो वो मुझे सामिया मुमताज के कैरेक्टर के लिए लगा कि वो बहुत मेटाफोरिकल सीन था, वो बहुत मेटाफोरिकल सीन था मेरे लिए। आपका मुझे नहीं पता आपने उस सीन को कैसे लिया है, लेकिन मैंने उस सीन को इस तरह देखा है। मैं बिल्कुल आपको मैं यही कह रही हूँ कि वो जो एक सीन था वो तो मैंने भी बहुत लाइक ना। और उसके बाद वो जो नाच पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद वो लाइक प्रॉपर एक म्यूजिक चलता है और उसके साथ हम्म, प्रॉपर रिकॉर्डेड वो नाच चलती है। तो हम्म, आई वाज जस्ट वो पूरा जो एक सीन था, उसके बाद जब वो सीन कट होता है, उसके बाद वहां से जब आगे पूरी रात का वो एक पूरा सिटी दिखाते हैं, ऊपर का शॉट होता है। तो दैट वाज समथिंग। और उसके बाद जो उनका एक सीन था, जो लास्ट सीन होता है उनका, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो लाइक
वो आपको वो सीन शो करता है यार कि मियाँ बीवी का रिश्ता इज समथिंग जिसमें बहुत खूबसूरती है उसके अंदर, ठीक है। पवित्र है, पवित्र। एग्जैक्टली कितनी खूबसूरती से हाँ, ही जस्ट लाइज टू हर ताकि उसको परेशानी ना हो, उनकी बेगम को परेशानी ना हो कि यार मुझे उन्होंने वहां से निकाल दिया था, मुझे नात पढ़ने नहीं दी। एंड ही हाँ, जस्ट सेड कि मैंने वहां पे 2-3 नातें पढ़ी एंड शी सेड कि हाँ मैंने सुनी थी। शी डिडंट से सुनिए। अच्छा मैंने तो सुनी नहीं। उन्होंने हम्म, उनको पता लग गया कि यार ही इज जस्ट लाइंग, इसने नात नहीं पढ़ी। हम्म, और शी लिटरली अंडरस्टूड। जब अच्छा एक सीन ये था कि जब वो उठ के वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, वो मुड़ती हैं और वो देखती हैं जलेबी का जो पैकेट पड़ा होता है, जो वो पड़ा विकेट होता पड़ा होता है है उस और वो फुल होता है। हाँ उससे उनको नहीं फुल तो होता है, लेकिन उससे उनको पता चल जाता है कि रस्ते ये रास्ते से जलेबी लेता हुआ है। ये अगर वहां से डायरेक्ट आ रहा होता तो वहां से डायरेक्ट आने में उतना टाइम ना लगता जितना लाइक ये गया है, जलेबी ली है, वॉक करता हुआ आया है। ही बहुत डिडंट अच्छा गो है। देयर बिकॉज शी हाँ, न्यू कि ये जलेबी कहाँ से लेके आया है, कहाँ से आई है, कितना टाइम लगा है आने में। एंड शी एट दैट मोमेंट शी न्यू के ही डिडंट गो देयर, ही कुडंट मेक इट ओवर देयर, हाँ, वहां नहीं बिल्कुल। जा सका। हाँ, तो वहीं से उसको। दैट वाज मुझे उस सीन पे बहुत गूज़बम्प्स आए थे। मैंने कहा यार कितना अंडरस्टैंडिंग एक शो किया उस सीन में कि यार उसने जो बोला है उसने उसमें हाँ कर दिया, हाँ ठीक है मुझे मैंने सुनी थी। सो दैट वाज समथिंग हम्म। बहुत डीप सीन था वो। और सामिया मुमताज ही ये कर सकती हैं, मतलब ये जो मैजिक लेके आती है ना वो अपने चेहरे पे, इतना मेथड एक्टिंग के अंदर चले जाना और अब मतलब उस कैरेक्टर को अपना बना लेना, खुद वो बन जाना, ये सामिया मुमताज ही कर सकती हैं इस एज पे, इस लेवल पे। हेवनली एक्टिंग है, आई वुड से दिस इज हेवनली एक्टिंग। Yes. दूसरा ये है कि मैं आना चाहता हूँ ईमान सुलेमान पे। और ईमान सुलेमान का मैंने कैरेक्टर एक देखा था चुड़ैल्स के अंदर, चुड़ैल्स पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। वहां पे एक उनका कैरेक्टर था एंड शी वाज माइंड ब्लोइंग इन दैट सीरीज, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा मैंने कहा यार ये एक दिन बड़ी स्टार बनने वाली, बड़े पर्दे की एक्ट्रेस तो है ही बट शी इज वेरी आर्टसी, बहुत आर्टसी फेस है बहुत। और इस तरह की डीप जो मूवीज है ना उसमें ईमान सुलेमान विल फ्लरिश ऑलवेज, एंड शी हैज फ्लरिश्ड वंस अगेन। आंखों की मूवमेंट और सिंप्लिसिटी के अंदर वो जो एक्टिंग होती है ना कि आप सिंप्लिसिटी के ढांचे में ढाल देते हो उसको, वो सिंप्लिसिटी के ढांचे में ढाल के उसको एफर्टलेसली किया है ईमान सुलेमान ने। शी इज ओनली 31 years old, शी हैज अ लॉन्ग जर्नी टू गो। बट मैं यही चाहूंगा कि मैं एक आर्टसी फिल्म में ईमान सुलेमान को देखूं। ऐसा नहीं कह रहा कि उनकी रेंज नहीं है, रेंज इस लड़की की है, इस लड़की की पूरी रेंज है। शी कैन बिकम अ वर्ल्ड क्लास एक्टर बट शी नीड्स मोर प्रोजेक्ट्स। और मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ ईमान सुलेमान के इस कैरेक्टर से। ये कैरेक्टर अगर कोई कर सकता था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कास्टिंग, कास्टिंग डायरेक्टर को मैं कुडोस देना चाहता हूँ। ये कैरेक्टर ईमान सुलेमान का, सदफ का कोई कर सकता था तो वो यही यही लड़की थी, और कोई नहीं कर सकता था। Iman, I, एंड शी वाज फाइन। Iman, I think is very instinctive. She knows what she's हाँ, doing. She knows what she has to do. ठीक है। हैज टू डू। उनको आई थिंक शी वाज इन आखिरी स्टेशन एज वेल। हाँ, आखिरी स्टेशन में भी आई थिंक वो थी, हाँ ठीक है। थी। तो आई थिंक। मुझे मुझे ये लगता है कि बहुत इंस्टिंक्टिव और बहुत थिंकिंग एक्टर है। लाइक शी थिंक्स अबाउट व्हाट शी हैज टू डू एंड देन शी जस्ट नेल्स इट। तो मैंने ये बिल्कुल। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ऑल्दो उन्होंने ये बताया था कि आपको मेरे कैरेक्टर से बहुत नफरत होगी, बहुत आपको गुस्सा आएगा मेरे कैरेक्टर को देख के। बट हाँ, इंटरव्यू I में think बोला था। that is, as an actor, that is what you have to do. You just have to perform really well. जो आपको रोल दिया जाता है, that is what you actually have to do. तो हम्म। मुझे तो बहुत मजा आया है, मुझे बहुत मजा आया है। मुझे उनके कैरेक्टर से नफरत नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो कि बिकॉज शी हैज बीन शोन लाइक शी इज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, शी इज अ ट्रेडिशनल बेटी जो कि बहुत ज्यादा अपने मतलब अपने बाप को वो बहुत वाइट समझती है, एक वाइट कैरेक्टर, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। उसका कैरेक्टर ये होता है, ये उसकी बैक स्टोरी है, ये उसकी थिंकिंग है उसके कैरेक्टर की। एग्जैक्टली। तो दैट वाज अंडरस्टैंडेबल जो भी वो कर रही थी। ठीक है, अब सारों ने मतलब काफी लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा। वैसे भी चलो मैं स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ कि सामिया मुमताज का जो कैरेक्टर है
जब वो मतलब डेथ होती है उसकी, तो शी ट्राइज टू मेक एक्सक्यूजेस ईमान सुलेमान कि यार मेरे बाप जो था, मेरा बाप फिल्म देख रहा था, हालांकि उसकी माँ का टाइम आ चुका था, ठीक है, उसकी माँ का टाइम आ गया था, उसकी माँ ने उसे बोला हुआ था कि तुम मेरे लिए मेरी कब्र को पक्की मत करना। मेरे शुरू के जो सीन्स हैं, और वो बोलती है, डायलॉग भी बोलती है कि मतलब 2-3 लोग आने चाहिए जनाजे में। सबसे पहला जो कैरेक्टर है, नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स अनदर कैरेक्टर जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, अदील अफजल का। अदील अफजल का जो कैरेक्टर है, बहुत कम सीन्स है, ठीक है, ज्यादा उसके सीन्स नहीं है, बट जो रोल उन्होंने किया, जो स्क्रीन टाइम उनको मिला है, ठीक है, वो अगेन लग रहा था कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, इसके लिए यही एक्टर होना चाहिए था। और वो जब उसको आरिफ हसन को उस महफिल में लेके जाता है, ही डजंट सीम शेडी एट ऑल, ही डजंट सीम शेडी फ्रॉम एनी एंगल, बट वो जब उस महफिल में लेके जाता है तो पता चलता है अच्छा इसका भी एक शेडी एंगल है, इस कैरेक्टर का भी शेडी एंगल है, ये भी ग्रे है। एग्जैक्टली। हर कैरेक्टर की लेयर है, वो ग्रे है। और आपको याद होगा कि उसकी शिकायत कर देता है वो जाके, मतलब पुलिस में, नाई की दुकान पे, वो जो आरिफ हसन का कैरेक्टर है। तो वो लेकिन फिर भी सबसे पहले जनाजे पे वही आता है, जनाजे पे सबसे पहले इसी का, अदील अफजल का कैरेक्टर आता है जब वो डेथ होती है उसकी बीवी। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अदील अफजल जो है ना, एक तो बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है वो, ठीक है, हिस्ट्री उसको पूरी पता है पाकिस्तान इंडिया की। ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ फिलोसफर। मैंने तो काम किया हुआ है उनके साथ। ही इज अ फिलोसफर। पहले वो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, राइटिंग करते थे, राइटिंग से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, फिर ये स्किट्स बनाते थे और ये इंटेलेक्चुअल बातें करते थे। ही इज अ ट्रू इंटेलेक्चुअल ऑफ पाकिस्तान, ट्रू, मैं कहूंगा लिबरल है वो पाकिस्तान का। तो एक अमेजिंग एक्टर, और आई वुड लाइक टू सी अदील अफजल मोर इन सच कैरेक्टर्स। और हमने उन्हें कमली में भी देखा, आपको याद ही है कि कमली में भी वो थे। उसमें भी बहुत छोटा सा रोल था उनका, बट बखूबी निभाया, जी। बखूबी। एंड अगेन एक और आर्टसी आर्टसी किरदार है ये अदील अफजल का। परिजाद में भी आर्टसी किरदार था, लेकिन वो वायरल हो गया था। तो ये जो है ना, बस यही फर्क होता है कि कुछ किरदार वायरल हो जाते हैं और कुछ किरदार वायरल नहीं होते। अच्छा, कोई कैरेक्टर हमने मिस तो नहीं कर दिया? कोई कैरेक्टर जो ऐसा हो कि मैं मिस कर रहा हूँ? आई थिंक एज सच नहीं है, लेकिन हाँ, मेन कैरेक्टर तो रह गया आरिफ हसन। आरिफ हसन पे आपका क्या ख्याल है? आरिफ हसन, उनका तो जो किरदार था, इट इज, यार आई थिंक ही हैज जो जो टॉलरेंस, जो पेशेंस वो अपने अपने उस कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर दिखाना चाह रहा था ना, हाँ, आरिफ हसन से बेटर चॉइस मेरी नजर में कोई एक्टर नहीं है, मुझे नहीं लगता। जो उस कैरेक्टर में अपने आप को उन्होंने ढाला है, एंड द वे ही हैज प्लेड द रोल, द वे ही डिलीवर्ड द डायलॉग्स, आई थिंक मुझे तो कोई फ्लॉ या मुझे कहीं पे कोई, मुझे, हाँ, एक चीज पे जरूर एतराज है, उस पे भी हम आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नो ऑब्जेक्शन उनके ना डायलॉग्स से, ना मुझे किसी और चीज से। आई थिंक जो उनका वो एक साइड थी कि ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन इन डांस एंड यू नो, उस साइड पे उनका इंटरेस्ट है, उस चीज को भी उन्होंने मूवीज एज जो वेल। जो उन्होंने डांस किया था, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जिस जो जो उनका वेट है और उस हिसाब से जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी टाइप है उनकी, उस लिहाज से उन्होंने वो डांस बहुत अच्छे तरीके से किया। लाइक जिस तरीके से कर सकते थे वो अपनी एज के हिसाब से, अपनी हम्म। बॉडी टाइप के हिसाब से, आई थिंक इट वाज रियली नाइस। तो हाँ, हाँ, कैरेक्टर में रह के उस सारी चीज को डिलीवर उन्होंने जिस तरीके से किया, इट वाज अमेजिंग। हाँ। यार देखो, आरिफ हसन का जो कैरेक्टर है ना, उसमें बहुत लेयर्स हैं। पहली बात तो ये, वो बहुत ग्रे है। एग्जैक्ट। लेकिन अगर वो समझता है ना कि मैंने ठीक की है, अगर वो समझता है कि मैंने ठीक की है, मेरे से गलती हुई नहीं है, और मैंने जो गलती की है, चलो इंसान से गलती हो जाती है, इंसान खता का पुतला होता है। मैंने जो गलती की है वो इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी सोसाइटी उसको बना रही है। ये कहीं ना कहीं इनेट थिंकिंग थी उसके कैरेक्टर में एग्जैक्टली। कि सोसाइटी इज मोर हिपोक्रिटिकल देन मी, बट आई हैवंट डन, यू नो, इतना बड़ा सिन मैंने नहीं किया कि लोग मुझे पत्थर मारना शुरू हो जाए और लोग हर चीज में मुझे पॉइंट आउट करें। एग्जैक्ट।
आई ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझसे भी बुरे लोग हैं जिनको पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन उनको पॉइंट आउट नहीं किया जाता क्योंकि उनकी वीडियो मेरी तरह वायरल नहीं होती। ये उसके अंदर बहुत क्लियर था, ये इनेट थिंकिंग थी उसके कैरेक्टर के अंदर, और ये बहुत डीप है। फिर से हम एक बहुत डीप लेयर खोल रहे हैं इसकी। बट मेरे ख्याल से जो लास्ट सीन था ना, मुझे इस पे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं आज तक वो अभी भी मेरे सीन, वो सीन मेरे साथ है, वो सीन मेरे साथ रह गया है। द लॉस ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। एंड जब वो टीवी देख रहे होते हैं और वो गाना गा रहे होते हैं, ही लुक्ड अ बिट साइकोटिक, बट एट द सेम टाइम मुझे उस सीन में भी लगा कि आरिफ हसन को पता था कि जो मैंने किया है उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। उसकी ये थिंकिंग थी, मुझे ऐसा फील होता है। और शायद उस सीन के थ्रू वो थोड़ा सा कन्वे भी करने की कोशिश की, क्योंकि वो तब भी मूवी देख रहा होता है। वो तब भी जब जब वो कैसेट लेने जाता है ना, एक सीन है जिसमें वो मूवी देखने जाता है, कहता है इसकी इसकी मूवी आई है, ये मेरी बड़ी फेवरेट हीरोइन है, और उसकी कैसेट्स की शेल्व्स लगी हुई हैं। वो उसका पैशन है, मूवीज देखना उसका पैशन, जैसे हमारा पैशन मूवी देखना है। ठीक है। अब हमारी दो साइड्स हो सकती हैं। एक पैशन है मूवी देखना, मेरा फुटबॉल एक पैशन है, आपका कोई और पैशन होगा। ठीक है। एक इंसान की 7 से 8 साइड्स हो सकती हैं, लेकिन इस सोसाइटी को ये समझ नहीं आती भाई कि एक इंसान की 7 से 8 साइड्स हो सकती हैं। यही इस मूवी में भी कन्वे करने की कोशिश की है, लेकिन ये हर किसी को समझ नहीं आएगी। खैर, ये मेरे देखने का तरीका है, ये मेरा इस मूवी को देखने का तरीका है। और जो लास्ट सीन में जो एक्सप्रेशंस हैं, मैं कहता हूँ भाई, इस बंदे को कोई अवार्ड तो मिलना चाहिए, कुछ तो इस बंदे को मिलना चाहिए। और मैंने देखा कि आई थिंक ही इज अ थिएटर एक्टर, लेकिन मैंने इनका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट, मैंने काफी रिसर्च की, मुझे नहीं मिल पाया कि इनका कोई प्रीवियस है कि नहीं। हाँ, नहीं है कोई भी, मतलब किसी भी चीज में काम इन्होंने नहीं किया। थिएटर में शायद काम इन्होंने किया हुआ, प्लेस किए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि यार इतनी लेवल की एक्टिंग एक थिएटर एक्टर ही कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि थिएटर में काम किया है कि नहीं, लेकिन आई एम श्योर ही इज अ थिएटर एक्टर, ऐसा ऐसे ही लगता है मुझे। यार मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अब आने वाला हूँ, बहुत बिल्कुल लास्ट पॉइंट है अभी। सरमद खुसट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपना प्लॉट बेचा इस फिल्म के लिए, कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं था, ना कमली के लिए कोई तैयार था, ना इस मूवी के लिए तैयार था पाकिस्तान में, क्योंकि ये बहुत आर्ट्सी फिल्म है, और आर्ट्सी फिल्म पाकिस्तान में नहीं चल सकती अपेरेंटली। जबकि कमली 5 करोड़ कर गई, उसका बजट 2.5 करोड़ मेरे ख्याल से था, तकरीबन 2.5 करोड़ था या 3 करोड़ के करीब। 5 करोड़ वो फिर भी कर गई आर्ट्सी होने के बावजूद। लोगों को समझ आ गई, इसका मतलब है काफी लोगों को समझ आ गई। वो तो आपके सिनेमाज ही 135 है, तो इसमें फिल्म मेकर का तो कसूर नहीं है। आपने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया, कभी आपने इस मुल्क में सिनेमा को बढ़ावा देने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि 80% अवाम तो इसको कंजर खाना समझती है, जो कि एक रियलिटी है। एग्जैक्टली। और इस फिल्म में भी यही दिखाया है, इस फिल्म में भी यही दिखाया है, जिंदगी तमाशा में एग्जैक्टली यही चीज दिखाई है। उसी पॉइंट को काफी उन्होंने सटल तरीके से बताया जब वो फिल्म को दिखाते हैं और फिल्म के उस फिल्म की फ्रेम्स को दर्शाते हैं, तो यही दिखाया हुआ है। तो बात यह कि हमारी जो सोसाइटी है वो हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ मदरसों में बच्चों के साथ रेप होते हैं, लेकिन एक पंजाबी फिल्म को देख लेना या उस पर डांस कर लेना इज नॉट अ बिग, इज अ ह्यूज क्राइम, बट दैट इज नॉट अ बिग क्राइम। वो ह्यूज क्राइम है, लेकिन वो बिग क्राइम नहीं है, उसके ऊपर तो किसी की पकड़ ही नहीं है भाई, क्योंकि वो मुल्ला जो कर रहा है। यही तो मैसेज है। तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे क्रिस्टोफर नोलन इंटेलेक्ट को बढ़ाता है ना, उस तरह पाकिस्तानी अवाम की इंटेलेक्ट को सरमद खुसट बढ़ाता है। ये एक फैक्ट है, और हम अब जाके उसकी कदर करना शुरू हो गए। मंटो के बाद से तो मैं वैसे ही उनका फैन बन चुका हूँ, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम भी उस बंदे की कदर करना शुरू कर दी है कि भाई ये बंदा एक डायमंड है, ही इज अ डायमंड। अफसोस की बात ये है, बंदा प्लॉट बेचता है, बंदे को कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता, और फिर भी उसकी जो मूवी है उसको चलाने नहीं दिया जाता, और उसका 5 से 6 करोड़ का नुकसान होता है। ऊपर से वो बंदा बेचारा इंटरव्यू में आके कहता है कि मैंने इसको बुसान की जो 24th फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर जब चलाया था, तो वहां पे मुझे कोई 10,000 डॉलर मिले थे, और एक डेलस के अंदर जो प्राइवेट स्क्रीनिंग थी उसमें 1,200 डॉलर, कितना हो गया, 11,200 डॉलर, यानी कि 3 मिलियन कमाया इस मूवी ने। तो ये एक मजाक है, ये एक मजाक है कि ये पाकिस्तान में नहीं चल सकी, लेकिन बाहर के मुल्कों में 3 मिलियन ये कमा लेती। दैट्स द मेन फ्रस्ट्रेशन विच आई हैव, जो कि मैं एक्सप्रेस करना चाहता था। एंड मेरा योर एनी ऑफ योर फाइनल थॉट्स जो आप
कहना चाहे? I think I feel so sad sometimes जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि just because हम लोगों का जो हमारा जो मुल्क है ना, वो किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, किसी सियासतदान की वजह से नहीं, किसी लोन की वजह से नहीं, किसी चीज की वजह से इस हाल में नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल हु लिव हियर. जो लोग यहाँ पे Yeah, रहते true. हैं, सबसे मेजर पार्ट उनकी मेंटालिटी प्ले करती है, किया है. उनकी मेंटालिटी ने रोल प्ले किया है इस मुल्क को तबाह करने के लिए. और That's true. एवरी वन ऑफ अस, मैं हम लोगों की भी बात कर रही हूँ, एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू थिंक ओवर कि हम लोग अपनी सोच किस तरफ लेके जा रहे हैं, और दूसरा हम किन चीजों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम किन चीजों को मुद्दा बना रहे हैं. इस चीज को देखने की और सोचने की बहुत जरूरत है. जो इस मूवी में आरिफ हसन का कैरेक्टर था ना, राहत ख्वाजा का, that was actually Sarmat Khosar trying to display his own, his own efforts and his own struggle. वो एक तरह से जो उनकी स्ट्रगल थी ना, वो भी उन्होंने इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है. जो वो अभी ये इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ सिनेमा तक लेके जाने के लिए जो उनकी स्ट्रगल्स रही हैं, जो उनके साथ होता रहा है, वो आरिफ ख्वाजा का कैरेक्टर जो उसके साथ होता रहा है ना, सब कुछ वही सरमत खुसर ने भी फेस किया है. रियल लाइफ. एग्जैक्टली. सो हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि यार एक बंदा है who is not trying to change your perception or change your thinking in a negative way. He's just trying to show you the reality कि क्या हो रहा है. You need to see what is happening and we need to improve that. That is what he's trying to do. और अगर आप लोगों की सोच इतनी छोटी है कि आपको ये बात इतनी सी समझ नहीं आ रही, then I just don't know what to say. मुझे नहीं समझ आ रही. यार मैं एक लास्ट बात करने वाला हूँ. वो जो सीन था ना जिसमें सरमत खुसट का अपीयरेंस आती है, सरमत खुसट की बड़ी एक आर्टिस्टिक अपीयरेंस आती है, एंड कुडोस टू हिम, उन्होंने वो सीन किया. कुडोस टू हिम. वो सीन एक मेटाफोरिकल सीन है. मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये मेरी एक देखने का तरीका है. आपका देखने का तरीका उस सीन को कुछ और हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फिल्म इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. ठीक है, कोई इसको किसी तरीके से देखता है, कोई इसको किसी तरीके से देखता है. मुझे ये लगता है कि वो जो सरमत खुसट की सारी स्ट्रगल्स रही है ना, पूरी जिंदगी नहीं, चलो जो कमली को खास तौर पे रिलीज करने में या ये फिल्म रिलीज करने में जो स्ट्रगल्स रही हैं, एंड जिस तरह से उनको ये पता है कि जो आर्टिस्टिक सिनेमा है वो पाकिस्तान में उसका गला कैसे घोंटा जाता है थ्रू सेंसर बोर्ड एंड थ्रू ऑब्वियस रीजंस जो मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा. वो जो है ना कि एक लिबरेटिंग आर्टिस्टिक क्या कहते हैं जो थॉट है, उसका पाकिस्तान में कैसे गला घोंटा जाता है. लिबरेटिंग आर्टिस्टिक थॉट, वो डांस था सरमत खुसट का. और वो जो दुनिया थी ना, वो जो उसके सामने जो लोग थे, वो लोग जो थे ना, वो थे कि जो उस लिबरेटिंग आर्ट का मजा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. मेरे लिए वो सीन इस चीज की डिपिक्शन था. मैंने कुछ ज्यादा ही हैवी बोल दिया, लेकिन खैर जो भी है, दैट्स ऑल आई हैव टू से. एंड मजा आया आज. काफी हमने कोशिश की है कि हम डायसेक्ट करें चीजों को, काफी चीजों को इन डेप्थ समझने की कोशिश करें. आप लोग ये फिल्म जाके जरूर देखें, यूट्यूब पे मौजूद है खुसट फिल्म्स पे. एंड अगर आपको ये रिव्यू पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फैलाते रहें. अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें. हस्तला विस्ता.